हाय गाइस, दिस इज़ आमिर हेयर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस मतलब होते हैं झलक। और हमें जो है इन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है इंडिया के कुछ झलक देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में हमें 3 स्टोरीज को कवर करना है। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि लूसियो रॉड्रिगस के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है गॉर्ग, जो कि लोकेश एब्रोल के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम, जिसको अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिया गया है, उन्हें पढ़ना होगा। डिस्कस इन क्लास, आपको जो है क्लास में डिस्कशन करने को कहा गया है। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब आप अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में किन लोगों का और किन जगहों का पिक्चर जो है वो आता है। दूसरा कहा गया है व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। आप जो है इंडिया के किस भाग में रहते हैं, या फिर आप किस भाग में घूमे हैं इंडिया के। क्या आप कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बता सकते हैं जहाँ पर अक्सर टूरिस्ट जो है घूमने को जाते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। क्या ये आपको पता है ब्रिटिश, डच, फ्रेंच के अलावा भी जो है पोर्तुगीज ने भी जो है हमारे इंडिया के हिस्ट्री को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस। क्या आप बता सकते हैं इंडिया के किस पार्ट में जो है फ्रेंच और पोर्तुगीज का प्रभाव दिखता है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी, इंडिया के किस भाग में टी और कॉफ़ी उगाई जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको क्लास में डिस्कशन करने को कहा गया है। आगे जो स्टोरीज पढ़ेंगे उन स्टोरीज में भी जो है हमें इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है देखने को मिलेगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली स्टोरी है वो क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर who still has an important place in a society। स्टोरी जो है ये एक इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है उन ट्रेडिशनल गोवा विलेज के बेकर की, जिनका आज भी जो है उस समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। आज भी आप जब गोवा जाओगे तो वहाँ पर बड़े बड़े बुजुर्ग को आप देखोगे कि वो जो है आज भी जो है उन अच्छे पोर्तुगीज डेज के बारे को याद करते हैं, और उन पोर्तुगीज डेज में जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड बिकते थे उनको जो है याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished but the maker are still there। उन लोफ्स को खाने वाले लोग जो हैं शायद ही गायब हो गए होंगे, लेकिन बनाने वाले आज भी जो है वह मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी गोवा में जो है ब्रेड को बनाने वाले जो मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और जो उनको बेक करते हैं वो आज भी गोवा में मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। वो पुराने समय से जो फर्नेस, वो जो पुराने समय के जो फर्नेस है वो आज भी जो है गोवा में मौजूद है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूश। और उन फर्नेसेज में जो आग है आज भी जो है बुझी नहीं है। मतलब कि आज भी जो है उन पुराने पुराने फर्नेसेस में ब्रेड को बनाया जाता है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हर्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। और आज भी जो है वहाँ के कई गाँव में जो है उन थर्ड को और जिंगल को सुना जा सकता है, जो कि जो बेकर जो थे जब वो सुबह सुबह जो है ब्रेड्स को बेचने वहाँ आते थे तो वो जो है बजाते थे लोगों को बताने के लिए कि वो वहाँ आज आ गए हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है जो उन फर्नेसेस में जो पुराने लोग थे, जो फादर्स थे जिन्होंने ब्रेड को बनाना स्टार्ट किया होगा, वो मर गए हों, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो आज भी जो है इस पारिवारिक पेशे को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। These bakers are even today known
एज पैडर इन गोवा, और आज भी इन बेकर्स को जो है गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। यहाँ उतर कहते हैं कि हमारे बचपन में गोवा में जो है जो बेकर्स होते थे वो हमारे दोस्त होते थे, हमारे साथी होते थे और हमारे गाइड होते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो जो है एक दिन में 2 बार जो है हमारे गांव में आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट। एक बार जब वो सुबह सुबह जो बेचने के लिए निकलते थे उन ब्रेड्स को उस वक्त, और दूसरी बार जब वो अपने सारे ब्रेड्स को बेचकर अपने बड़े से बास्केट को खाली कर कर जब ले जा रहे होते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। और जो उनका जिंगलिंग थर्ड था उनके बम्बू का, जिंगलिंग थर्ड मतलब बहुत कठोर आवाज होता है। जब आप दो बम्बू को जो है आपस में टकराइएगा या फिर मारिएगा तो आपको जो है जिंगलिंग थर्ड का जैसा जो है आवाज निकलेगा। तो वही ऑथर कहते हैं कि उनका जो जिंगलिंग थर्ड था बम्बू का वो जो है हर सुबह हम लोगों का जगा देता था, और हम लोग जो है दौड़ करके उनसे मिलने के लिए जाते थे, उनको ग्रीट करने के लिए जाते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि हमें लोफ से बहुत ज्यादा प्यार था? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। The loaves were bought by some Paskin और Bastin, the maid servant of the house। वो जो loaves थे वो उनको खरीदा जाता था पैस्किन्स के द्वारा या फिर बेस्टिन के द्वारा, जो उस समय में मेड सर्वेंट होते थे घरों के, जो घर की नौकरानियां होती थी उनके द्वारा जो है उन लोव्स को खरीदा जाता था। What was longed for were those bread bangles which we choose carefully। हम लोग जो है आकर्षित होते थे उन ब्रेड बैंगल्स के द्वारा। यहाँ उतर कहते हैं हम लोग इतने उत्सुकता से जो है दौड़ करके उनके पास जाते थे ब्रेड बैंगल्स के लिए, विच वी चूज केयरफुली, जिन्हें जो है हमें बहुत केयरफुली ध्यान पूर्वक चूज करना होता था। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मिल्क, कभी कभी जो बेकर्स होते थे उनको स्पेशल तरीके से मीठा जो है बैंगल्स बनाते थे, और इन्हीं बेकर्स के लिए जो है वहाँ के बच्चे जो है डेली सुबह जो है उनके पास जो बेकर बेचने के लिए आते थे उनके पास दौड़ करके जाते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ अ झिंग झांग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। और उस समय के जो बेकर थे वो बहुत ही म्यूजिकल एंट्री करते थे गाँव में। वो जो है अपने बम्बू के स्टाफ से जो झिंग झांग का साउंड जो है क्रिएट करते थे, जिससे सभी लोगों को ये पता चल जाता था कि जो बेकर है वो अपना ब्रेड बेचने के लिए आया है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। वो बेकर्स जो थे वो अपने एक हाथों से जो है अपने सर में बास्केट को पकड़े रहते थे, बास्केट को सपोर्ट करते थे अपने सर के ऊपर, और दूसरे हाथों से वो जो है ग्राउंड में अपने बम्बू को जो है मारते थे। यहाँ आप जो है साइड में पिक्चर देख सकते हैं इसी तरीके से। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, और वो जो है जो घरों की लेडी होती थी उनको जो है वो ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग बोल करके। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर जो है अपने बास्केट को उस वर्टिकल बम्बू के ऊपर रख देते थे। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। ऑथर कहते हैं कि हम लोग जो बच्चे थे हम लोगों को जो है प्यार से नहीं कहें, थोड़ा सा डांट फटकार के जो है हमें साइड किया जाता था, और जो लोव्स थे वो जो है उन सर्वेंट्स को बेचा जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पेप इनटू द बास्केट समहाउ। हम लोग जो है बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे या फिर किसी दीवार के ऊपर या फिर किसी रेलिंग जो होता है ना उन रेलिंग के ऊपर चढ़ जाते थे और बास्केट में जो है झांकी लेते थे किसी तरीके से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। यहाँ उतर कहते हैं मुझे अभी भी जो है वो जो टिपिकल फ्रेग्रेंस था, जो सुगंध था उस लोव्स का अभी भी जो है मुझे याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और वो जो लोव्स था वो बड़े लोगों के लिए होता था, और जो बैंगल्स जो वो बनता था वो जो है बच्चों लोगों के लिए होता था। वो बैंगल्स जो है वो मीठा भी कभी कभी होता था और कभी कभी जो है नमकीन भी होता था। then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly। और जब वो ब्रेड बैंगल्स बेचने के लिए जब वो आते थे तो हमें जो है ये भी नहीं ध्यान रहता था कि हम लोगों ने जो है ब्रश किया है या फिर अपने मुंह को धोया है अच्छे से या फिर नहीं। एंड वाई शुड वी, हम लोग वाई क्यों हमें धोना चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। यहाँ उतर कहते हैं हमें क्यों धोना है?
कौन जो है इतना मेहनत करे जा करके मैंगो पत्तों को तोड़े और उससे जो है ब्रश करे? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? ब्रश करना इतना जरूरी क्यों है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। शेर तो कभी भी अपने दांतों को नहीं धोता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और वो कहते हैं कि जो गर्म चाय होती है वो अब हमारे मुंह को जो है बहुत अच्छी तरीके से साफ कर ही देती है। आगे ऑथर कहते हैं, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। वो कहते हैं कि जो मैरिज गिफ्ट्स होती थी वो मीनिंगलेस होती थी बिना वो स्वीट ब्रेड की, जिन्हें जो है बॉल कहा जाता था। मतलब उस समय के शादियों में जो गिफ्ट्स आते थे उन गिफ्ट्स में जो है वो स्वीट ब्रेड दिया जाता था, और बहुत ही महत्वपूर्ण था वो स्वीट ब्रेड शादियों में एज अ गिफ्ट। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट चार्म्स विदाउट ब्रेड। और उस समय की जो पार्टीज होती थी और जो फेस्ट होती थी, अगर उनमें ब्रेड नहीं होगा तो उनका जो है उन पार्टी का जो है चार्म जो है वो खत्म हो जाता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ठीक है, वो जो ब्रेड होती थी वो मैरिजेस में इतने महत्वपूर्ण होती थी, जो है उन्हें जो है एज अ गिफ्ट जो है इस्तेमाल किया जाता था उस वक्त। और फिर कोई भी पार्टी कोई फिर जो है बिना ब्रेड का जो है चार्मिंग नहीं होता था, मतलब अच्छा नहीं होता था। और इसीलिए जो ऑथर कहते हैं हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण था बेकर्स उस समय उन सारे गाँवों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता था बेकर। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज एंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स इंगेजमेंट। और जो घरों की लेडी होती थी वो जो है उनके बेटियों का अगर एंगेजमेंट होता था उसमें जो है सैंडविचेस अवश्य बनाती थी। केक एंड बोलोइनहाज आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। ठीक है, जब सैंडविचेस बनता है तो उसमें भी जो है ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं ऑथर कहते हैं कि उस समय जब कोई भी मतलब फंक्शन होता था या फिर उनके बेटी का इंगेजमेंट ही क्या क्यों ना हो रहा हो, उस समय में जो है सैंडविचेस बनाई जाती थी। और साथ ही साथ जो केक्स है बोलिनहाज है वो भी बोलिनहाज जो है, आप ऊपर यहाँ पर जो है बॉल देख सकते हैं, उसी का जो है पूरा नाम बोलिनहास है। बोलिनहास होता है क्या है? ये नारियल का मतलब कि नारियल का बिस्किट होता है। एक खास्ता बिस्किट होता है जिसमें नारियल पूरा लगा होता है, या फिर नारियल को जो है मिला करके जो है किसी जिससे बनता है बिस्किट उसे मिला करके जो है बनाया जाता है उस बिस्किट्स को। तो वही कहते हैं ऑथर कि जो केक है जो बोलिन हास है वो जो है क्रिसमस के समय में या फिर किसी भी फेस्टिवल में उस समय जो है बहुत ही ज़रूरी होता था घरों के लिए। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और इसी वजह से जो है बेकर के फर्नेस का जो है किसी भी विलेज में होना बहुत ही आवश्यक था। द बेकर ऑफ द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। जो बेकर्स होते थे और जो ब्रेड सेलर होते थे वो जो एक विशेष तरीके उस समय में जो है वो जो है एक विशेष तरीके के कपड़े पहनते थे जिन्हें कबई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज। यहाँ तक बताते भी हैं कि वो जो है एक सिंगल पीस होता था फ्रॉक के जैसा, जो कि पूरे नीज के नीचे तक जो है आता था, ऊपर से जो है नीज के नीचे तक जो है आता था। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pant. यहाँ ऑथर कहते हैं हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है जो बेकर्स होते थे वो शर्ट पहना करते थे और ट्राउजर पहना करते थे जो कि फुल पैंट से थोड़ा सा शॉर्ट होता था, छोटा होता था, और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा होता था, विच reaches just below the knees. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a paddler. यहाँ तक ऑथर कहते हैं यहाँ तक आज भी जो है कोई भी पर्सन जो है अगर वैसा कपड़ा पहनता है, वैसा हाफ पैंट पहनता है जो कि घुटने से नीचे जा रहा होता है, तो उन्हें जो है लोग कमेंट करने लगते हैं कि वो एक पैडर की तरह कपड़े पहना हुआ है। आप यहाँ जो है पिक्चर में देख सकते हैं कि पैडर्स जो है वो कैसे कपड़े पहनते थे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर्स होते थे उस वक्त के, वो जो है अपना बिल्स जो होता था वो महीने के आखिर में जो है कलेक्ट करते थे सारे सर्वेंट्स से, सारे घरों से। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल। और उस समय जो मंथली अकाउंट होता था वो रिकॉर्ड किया था दीवारों पे पेंसिल से लिख करके। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और बेकिंग जो होता था ये बहुत मुनाफे वाला जो है पेशा होता था उन पुराने समय में।
द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो उस समय के बेकर होते थे या फिर उनके फैमिली होती थी, वो कभी भूखे नहीं रहते थे। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। जो बेकर्स के फैमिली होते थे या फिर जो बेकर के सर्वेंट होते थे, वो हमेशा जो है हैप्पी और प्रोस्पेरस, संतुष्ट दिखते थे। देयर प्लम फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस। और उनके जो प्लम फिजिक्स था, मतलब कि वो बेकर्स जो होते थे वो मोटे होते थे, फूले फूले होते थे, तो उनका प्लम फिजिक्स था, वो गवाही देता था इस बात का कि वो कितने खुश और कितने प्रोस्पेरस थे। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. यहाँ तक कि आज भी अगर कोई ऐसा पर्सन दिख जाता है जिसका जो बॉडी है वो एक कटहल की तरह अपेयरेंस है, फिजिकल अपेयरेंस जो है एक कटहल की तरह है, उन्हें जो है उस बेकर से कंपेयर किया जा सकता है। मतलब कुछ समय के बेकर जो है वो एकदम फले फूले होते थे। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो मैं जो हूँ इसका जो जितने भी हार्ड वर्ड हैं उनका मीनिंग्स को डाल दूंगा, और फिर कैरेक्टर इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सारे कैरेक्टर नेम्स को डाल दूंगा, और सारे आंसर क्वेश्चन जो है करवा दूंगा। और उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के जो है वहाँ देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सी यू सून।